खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज, हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M1 पर पेशावर से रशकई तक गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से ज़ाहिरपीर तक ट्रैफिक का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। उधर मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों में बादल बरसने को तैयार। आइंदा 24 घंटों में इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। पाक फौज कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली क़ुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। हम अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस, इंतहा पसंदाना नजरियात से निपटने के लिए पुरअज़्म हैं। दुश्मन की हाइब्रिड जंग का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। जदीद जंग में टेक्नोलॉजी, तेज फेज़ते हालात की आगाही करना नागुज़ीर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की गुजरावाला और सियालकोट गैरिजन्स में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जदीद सिमुलेटर सहूलियात का मुआयना किया। फॉर्मेशन के आला पेशा वराना मेयार, मजमूई तैयारी को सराहा। जवानों की सख्त और मिशन पर मबनी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी में कामयाब रहा। नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत है। सिंध में नेशनल गेम्स का इनेकाद एजाज़ है। नेशनल गेम्स में शरीक एथलीट्स कौम का फ़ख्र हैं। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान की मुस्बत तशख़्ख़ुस के सफ़ीर बनकर उभरेंगे। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल किए। बाबरा की टीम रनर अप रही। जब इक़्तिदार संभाला, मुल्क दिवालियापन के दहाने पर था। इत्मीनान है, पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहरान से निकल चुका। वज़ीर-ए-आज़म का रेगुलेटरी रिफॉर्म तकरीब से खिताब। कहा, जब हुकूमत संभाली तो महंगाई बेकाबू, पॉलिसी रेट मईशत को मफलूज कर चुका था। हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली के साथ चैलेंजेस का मुकाबला किया। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना होगा। अवाम और कारोबारी तबके का तवील अरसे से इस्लाहात का मुतालबा था। हुकूमत रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करके कारोबार दोस्त माहौल फराहम कर रही है। फैज़ हमीद के खिलाफ 9 मई का मुकदमा भी चलेगा। 9 मई का मनसूबा बनाने वाले लोग अंदर के थे। अफरादी क़ुव्वत तहरीक इंसाफ ने फराहम की। आज भी साजिशी अनासर बानी PTI को इक़्तिदार में लाने के लिए कोशा हैं। वर्दी वाले हों या पेशावरी चप्पल वाले, सबका मुहासबा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI का प्रोजेक्ट 10 से 12 साल कबल शुरू किया गया। नवाज शरीफ और मुकदमात और बानी को लाने के मनसूबे पर अमल दरामद फैज़ हमीद की सरबराही में शुरू हुआ। फैज़ हमीद ने कोर कमांडर होते हुए 4-5 हज़ार तालिबान को पाकिस्तान में बसाया। तहरीक इंसाफ की क़यादत तालिबान को भत्ता देती है। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। नई नस्ल के ज़हनों को नवाज शरीफ के खिलाफ जहर आलूद किया गया। मुल्क में ज़ाती मफाद की खातिर दिफाई इदारों पर हमला हुआ। ऐसा सियासी कल्चर लाया गया जो पहले नहीं था। वफाकी वज़ीर इत्तलात का लाहौर में किताब की रौनुमाई तकरीब से खिताब। कहा, PTI ने हमेशा नफरत और साजिश को फ़रोग़ दिया है। उनके पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। KP का बुरा हाल है। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की तख्ती लगी हुई है। नवाज शरीफ नए दौर के शेर शाह सूरी हैं। इनकी क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा था, फिर एक नाअहल को मुसल्लत कर दिया गया जिससे तरक्की का पहिया रुक गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आज मुल्क को मीसाक पाकिस्तान की ज़रूरत है, जिसमें मीसाक मईशत भी शामिल हो और मीसाक सिक्योरिटी भी हो। हम मज़ीद इंतशार और खलफशार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, वरना ऐसी दलदल में फंसेंगे कि हमारी मुआशी खुद मुख्तारी दाव पर लग जाएगी। 2035 तक मुल्क को $1000 अरब की इकॉनमी बनाना होगा।
टैक्स की मौजूदा शरह से कोई मुल्क नहीं चल सकता, डंडे के जोर पर कुछ नहीं करते। अमल दरामद के लिए ऐसा करना पड़ता है, मुल्क भी तो चलाना है। मईशत चलेगी तो फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। 78 साल में दारू के स्ट्रक्चर पर जो काम ना हुआ वो अब कर रहे हैं। वज़ीर खजाना का लाहौर में ताजिर बरादरी से खिताब, कहा सरकारी अखराजात कम हो रहे हैं, डिफेंस अखराजात में मामूली इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत का साइज कम करने के लिए कोशिश, सूबों की मशावरत से ही मस्जिद को आगे लेकर चलना है। सिविल सर्वेंट्स के असासे पब्लिक करने में रुकावट नहीं होनी चाहिए। सिविल ब्यूरोक्रेट्स के असासे शाया करने का निज़ाम तैयार। दिसंबर 2026 तक आला वफाकी सिविल सर्वेंट्स के असासे सरकारी वेबसाइट पर शाया होंगे। बाद में सूबाई अफसरान के असासे भी आवाम के लिए शाया किए जाएंगे। बैंकों को सरकारी अफसरान के असाजात तक मुकम्मल रसाई देने का भी फैसला। हुकूमत ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को शराइत पर अमल दरामद से आगाह कर दिया। हुकूमत की बदअनवानी के ज़्यादा खतरे वाले 10 इदारों के लिए NAB को एक्शन प्लान बनाने की हिदायत। रियल एस्टेट, ज्वेलर्स और कीमती धातुओं के ताजरों की सख्त निगरानी का भी फैसला। बिजली, गैस और फ्यूल पर नई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। कराची के इलाके नाजमाबाद में सुन्नी तहरीक के दफ्तर पर छापा। पुलिस का कहना है छापा भत्ताखोरी में मुलविस 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। छापे के दौरान तया बरामद हुआ। उधर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से छापे की मजम्मत। तर्जुमान का कहना है चेयरमैन सरवत एजाज कादरी समेत 20 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया गया। पुलिस की जानिब से सरवत एजाज कादरी को हिरासत में लेने की तरतीब। इस्लामाबाद के इलाके भाराकाऊ में घर में घुसकर फायरिंग, 2 खवातीन जाँ बहक, 1 जख्मी। वाक़या मोहल्ला राजगान में पेश आया। नामालूम मुल्ज़िमान वारदात के बाद फरार। पुलिस मौके पर पहुंच गई। मैयतों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग का निशाना बनने वाली खवातीन की उम्रें 30 से 35 साल के दरमियान हैं। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान उमूर तय पा गए। वज़ीर आला का ट्रांसपोर्ट के शोबे को सनत का दर्जा देने का फैसला। सनत की बेहतरी, तमाम मसाइल के हल के लिए 4 कमेटियां तश्कील। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में गुड और पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदगान की शिरकत। कमेटियों में गुड ट्रांसपोर्ट, मिनी मज़दा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टाफ ड्यूटी व्हीकल कमेटियां शामिल। इंतजामी इकदाम के लिए 1 माह की मोहलत होगी। लाहौर में बसंत 5 मकामात पर मनाई जाएगी। तैयारियां आखिरी मराहिल में। ग्रेटर इकबाल पार्क, जल्लो पार्क, जलानी पार्क में त्यौहार मनाया जाएगा। गुलशन इकबाल पार्क और मॉडल टाउन पार्क पर भी पतंगबाजी होगी। बसंत के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने क़वाइद व ज़वाबित तय कर लिए। डोर के लिए चरखी की जगह पिन्ना इस्तेमाल किया जाएगा। डोर 9 धागों पर मुश्तमिल होगी। मांझे में कमज़ोर शीशा और ग्लू इस्तेमाल होगा। मुकाबलेबाजी की इजाज़त नहीं होगी। बसंत 6 फरवरी से 9 तक होगी। रजिस्ट्रेशन का अमल जल्द शुरू होगा। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अफराद हलाक, 8 शदीद ज़ख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फायरिंग का वाक़या यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग बिल्डिंग में पेश आया। मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। FBI की सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। रवा साल अमरीका के तालीमी इदारों में 70 से ज़ायद फायरिंग के वाक़यात हो चुके। इसराइल ने गजा मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। सियोनी फौज का गाड़ी पर हमला। सीनियर हमास रहनुमा राद साद को शहीद करने का दावा। हमास ने राद साद की शहादत की तस्दीक नहीं की। गजा के तबाहाल मकीनों पर तूफान बारिश ने क़यामत ढा दी। बमबारी से बची चंद जमातें शदीद। बारिश और तेज हवाओं से मुनहदिम 2 बच्चियों समेत 14 फ़लस्तीनी जान की बात से आ गए। अगले माह गजा में बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती का भी इम्कान। अहम कॉन्फ्रेंस मंगल को दोहा में होगी।